अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्राइस इफ़ेक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था और प्राइस इफ़ेक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जब हम किसी गुड की या किसी कमोडिटी की कीमत को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज आती है, और जब हम किसी कमोडिटी की कीमत को कम करते हैं तो उसकी वजह से जो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारी डायग्राम के अंदर आता है वो ये कि हमारी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पर रोटेट कर जाती है उस एक्सेस पे जिस एक्सेस पे मौजूद कमोडिटी जो है हम उसकी कीमत को कम कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे जो हमारी लास्ट डायग्राम जो हमने डिस्कस की उसमें एक्स कमोडिटी की कीमत को हम कम कर रहे थे, तो उसकी कीमत कम होने की वजह से हमारी जो बजट लाइन थी वो राइट साइड पे रोटेट कर रही थी, यानी वो वाई का एक्सेस नहीं छोड़ रही थी लेकिन एक्स वाले कमोडिटी के एक्सेस पे वो बाहर की तरफ जा रही थी। और जब हम एक्स की कीमत में इजाफ़ा करते थे तो हमारी यही बजट लाइन जो है अपने वाई इंटरसेप्ट पे वहीं रहते हुए एक्स व इंटरसेप्ट को चेंज इस तरह करती थी कि वो ओरिजिन के करीब चली जाती थी, यानी हमारा कंज्यूमर जो हायर प्राइस है उस पे उसकी जो परचेजिंग पावर है उस कमोडिटी को ख़रीदने की वो कम हो जाती थी। सो हमारी जो बजट लाइन है वो इनवर्ट रोटेट कर जाती थी। और उसके बाद हमने ये देखा था कि इसकी वजह से जो डिमांड है वो किस तरीके से x1 से x2 की तरफ जा रही थी या x1 से x0 की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये जो डायग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है PCC यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये क्या है कि जब हम कीमत को चेंज करते हैं और कीमत के चेंज होने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होता है, और अब हम इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स को अगर एक लाइन के साथ ज्वाइन करें तो जो लाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स को ज्वाइन करती है उसे प्राइस कंजम्पशन कर्व या उर्दू के अंदर इसे कहा जाता है कीमत सर्फ का ख़त या कीमत का सर्फी ख़त भी से कुछ किताबों में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब इसको किस तरीके से उसने बनाया है उसके लिए उसने कहा जी कि हम E1 पॉइंट पर थे इनिशियली और हमने कीमत में कमी की और हमारी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पर रोटेट कर गई और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E1 से शिफ्ट होके E2 पे चला गया। और जब हमने एक्स की कीमत में इजाफा किया तो हमारी बजट लाइन जो है वो इनवर्ट रोटेट हो गई और उसके रोटेट होने से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 से मूव कर E0 पे चला गया। अब अगर हम अपने इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये जो डार्क लाइन यहाँ पे ज्वाइन होती हुई इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई नज़र आ रही है, इस चीज़ को उसने नाम दिया है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, यहाँ उसने लिखा है कि आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हैं E1 और E2 और E0 को आपस में मिला दें और इससे जो आपके पास डायग्राम बनती हुई नज़र आ रही है इसे प्राइस कंजम्पशन कर्व ठीक है कहा जाएगा। और ये जो डायग्राम है ये यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये बता रही है कि जैसे जैसे एक्स की कीमत जो है हम उसमें कमी करते हैं तो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स कमोडिटी जो है उसकी परचेजिंग जो है वो ज़्यादा कर देता है या उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा कर देता है, उसको ज़्यादा ख़रीद रहा होता है। अब प्राइस कंजम्पशन कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इनके दरमियान एक छोटा सा रिलेशनशिप है, ये चीज़ भी हम साथ ही रिवाइज़ कर लेते हैं आज की क्लास में। यानी जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है इसकी शेप आपको उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के बारे में भी बताती है जिस प्रोडक्ट की कीमत चेंज हो रही होती है। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यानी ये बेसिकली टॉपिक क्या है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है इसकी शेप ये किस तरह से बना हुआ है, इसकी शेप को देख के हम बता सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है जिसकी हम कीमत को चेंज करके प्राइस कंजम्पशन कर्व बना रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है या उसकी जो तलब की लचक है वो किस तरह से है। ठीक है, 2 या 3 डायग्राम्स यहाँ पर बनी हुई हैं, इनको बनाने के बाद आप ये चीज़ आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पे उसने जो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है वो ये कह रहा है जी कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है इसका स्लोप 0 है। ठीक है, स्लोप ऑफ PCC इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 होगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, जिसकी कीमत को आपने चेंज करके प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाना है डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी।
अब हम क्योंकि अपनी डिस्कशन के अंदर एक्स की कीमत कोई चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेके चलेगा कि हमारे पास हम सपोज़ करेंगे कि एक्स जो है उसकी कीमत में कमी की जाती है, ठीक है, उसकी कीमत गिर जाती है। और कीमत गिरने से क्या होता है, ठीक है, इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं ये चीज़, फिर डायग्राम को देख लेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप एक्स की कीमत में कमी कर दें, उससे लाफ डिमांड के तहत उस कंज्यूमर ने क्या करना है कि एक्स की जो ख़रीदारी है उसमें इजाफ़ा कर देना है, यानी एक्स की डिमांड में इजाफ़ा कर देगा, उसकी परचेजिंग में इजाफ़ा कर देगा। लेकिन परचेजिंग में इजाफ़ा होने के बावजूद उस पे जो आने वाले अखराजात हैं, उस पे जो आने वाले एक्सपेंडिचर हैं, अगर वो पहले जितने रहते हैं तो हमारे पास इस सूरत हाल के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 होगी। ये हमने माइक्रो के अंदर आगे चल के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है उसमें ये चीज़ पढ़ रखी है कि अगर हम कीमत में कमी या इजाफ़ा करें और हमारा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो ख़र्चा कर रहा है, जो उस पर टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको ख़रीदने के बाद, अगर वो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होते तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आपने जो पहले एक्सपेंडिचर किए, यानी प्राइस जो 1 थी, जो कीमत चेंज होने से पहले, उसको जितने एक्स के यूनिट ख़रीदे गए उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर 1 आ गया। आपने कीमत को चेंज कर दिया, बढ़ाया या कम कर दिया, उस सूरत हाल में वो आपकी प्राइस P2 हो गई और जो क्वांटिटी उस कीमत को चेंज होने के बाद है वो X2 हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर निकाल लिए तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको उसने टोटल एक्सपेंडिचर 2 का नाम दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इस प्रोडक्ट की वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास जो डायग्राम बन रही है वो ये फिगर 15 है कि जहाँ पर वो इनिशियली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर था और कीमत में कमी करने से हमारा जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो राइट साइड पे बाहर की तरफ रोटेट कर गया और हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 आ गया, ठीक है। अब उसने यहाँ पे जो एक्स की डिमांड में इजाफ़ा किया है, इस पे होने वाले जो अखराजात हैं वो उतनी ही हैं जितने उसके ये ओरिजिन से लेके जो X1 तक उसके जो एक्सपेंडिचर आ रहे थे और X1 से लेके X2 तक जो एक्सपेंडिचर आ रही हैं दोनों सेम, ठीक है। ये होगी पहली चीज़। तो इसका मतलब है कि अगर PCC जो है वो स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू X एक्सिस, तो X एक्सिस पे मौजूद जो कमोडिटी है इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 है। अब सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये है कि जब हमारे पास PCC जो है इसका स्लोप कैसा हो, स्लोप ऑफ PCC इज़ ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव स्लोप हो, ठीक है, मस्बत या पॉजिटिव स्लोप हो, इस सूरत हाल के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। ये सेकंड केस हमारे पास ये आ गया। अब इस चीज़ के अंदर क्या होगा कि आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं पहले के मुकाबले में वो कम आ रहे होंगे, ठीक है। आपने एक्स की कीमत में कमी की, कीमत में कमी की वजह से उसकी डिमांड में इजाफ़ा हो गया, लेकिन उसकी जो डिमांड में इजाफ़ा हुआ है वो इस किस्म का है कि आने वाले जो उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर है वो पहले के मुकाबले में कम हो गए। उसी तरह से इसने ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि आप जो पहले एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो ये है, प्राइस 1 जो है X1 के साथ मल्टीप्लाई और ये एक्सपेंडिचर 1 आ रहे हैं और कीमत को चेंज किया, बढ़ाया या कम किया तो हमने उसको P2 करार दे दिया, उससे ख़रीदी जाने वाली जो अमाउंट है वो X2 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो उसे E2 या टोटल एक्सपेंडिचर 2 का नाम दे दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर उसने ये बताया कि हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो हैं बाद में जो कीमत के चेंज होने के बाद आए वो कम है पहले के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया जितना आपने कीमत को चेंज किया है। इस सूरत हाल के अंदर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, या तलब की लचक जो है वो इकाई से कम आ रही है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारा PCC कैसा होगा, ये पॉजिटिवली स्लोप बना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास E1 पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर पहले मौजूद था, हमने अपनी कीमत को कम किया एक्स की, तो हमारी जो बजट लाइन है वो AA से चेंज होकर AB पे चली गई। इक्विलिब्रियम पॉइंट नया IC यहाँ पे टेंजेंट हुआ E2 बन गया, और जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो एक पॉजिटिवली स्लोप ग्राफ नज़र आ रहा है। तो जब पॉजिटिवली स्लोप ग्राफ नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि X एक्सिस पे मौजूद ये जो कमोडिटी X है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन 1 है, ये तलब की लचक इकाई से कम है।
अब थर्ड और लास्ट केस हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास पीसीसी जो है इसका स्लोप 0 से कम है, यानी लेस दैन 0 है, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप है, ऐसी सूरत हाल के अंदर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर दैन 1 होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि आप एक्स की कीमत में कमी कर दें या उसमें इजाफा कर दें, तो जो हमारा कंज्यूमर है कीमत में जो तब्दीली आई है उसके मुकाबले में ज़्यादा रिस्पांस देगा, यानी आप कीमत कम करेंगे तो वो ख़रीदारी में बेतहाशा इजाफा कर देगा, और अगर आप कीमत में इजाफा करेंगे तो उसने ख़रीदारी में अच्छी खासी कमी कर देनी है। इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ये डायग्राम 17 बनी हुई है, ठीक है, फिगर 17 मेरी बुक में, और यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे था, ठीक है, और उसमें X1 कमोडिटी जो है, X1 जो है मकदार X की इस्तेमाल कर रहा था या उसको परचेज़ कर रहा था। आपने प्राइस को कम किया और प्राइस में कमी आने की वजह से आपकी जो डिमांड जो बजट लाइन है वो राइट साइड पे रोटेट कर गई, वो AA से AB बन चुकी है, और इस AB पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E2 आया, और हमारा जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड X1 से इंक्रीज़ करके X2 तक चली गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस डिमांड के बाद आपके जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज़ कर चुके हैं पहले के मुकाबले में। अब जो आप एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं वो ज़्यादा है, और लास्ट डायग्राम के अंदर इसने इन तीनों जो सिचुएशंस हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, कि अगर हम इन तीनों सिचुएशंस को इकट्ठा बना कर देखें तो हमारे पास पीसीसी जो शेप है वो इस तरह होगी कि पहले यहाँ पे ये बना हुआ नेगेटिवली स्लोप, फिर यहाँ पे ये पैरेलल बन सकता है, और उसके बाद ये पॉजिटिव स्लोप बन जाएगा।